छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम निबंध लेखन को लेकर प्रस्तुत हैं, जो कि आपके आगामी प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला निबंध है जनसंख्या की समस्या। आपके निबंध लेखन 4 अंकों के होते हैं, इसीलिए आपकी 4 हेडिंग्स के द्वारा आप उसको लिखें और प्रत्येक हेडिंग में 2-2 वाक्यों या 3 वाक्यों के द्वारा आप इसको लिख करके संक्षेप में 4 नंबर और या 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो है वो है विषय प्रवेश का। पहला जो है विषय प्रवेश का है। अब विषय प्रवेश में आपको लिखना है कि यह समस्या विश्व की समस्या है। दूसरा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। इन 3 वाक्यों में से कोई 2 वाक्य भी आप लिख लेंगे तो 1 नंबर आपको प्राप्त होंगे। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। कौन कौन से कारण होते हैं? विज्ञान की उन्नति से तुरंत इलाज का होना। दूसरा, प्राचीन लोगों के अनुसार बच्चे भगवान की देन है। यहाँ की देन कर लीजिएगा, की देन होगा, भगवान की देन है। और तीसरा, अंधविश्वास रूढ़िवादिता से बढ़ता है। चौथा, सरकार के नियमों का पालन नहीं करने से होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो परिणाम है, यानी क्या रिजल्ट होते हैं अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो। देश की प्रगति को बाधित करते हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, नौकरी की संख्या सीमित रहती है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती है। इन 5 क्या है, इस 5 वाक्यों में से आप 2 से 3 वाक्य लिख करके क्या है आप अपने 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है उपसंहार। देश के विकास में जनसंख्या बाधा बनती है और शिक्षा, रोजगार आदि विविध क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि सिर दर्द बन गई है। इस तरह से आप अपने 4 अंक आसानी से छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम दूसरा क्या है, हमारा जो निबंध है वो क्या है। वो है इंटरनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए, है ना। तो इस पर क्या करना है, इसमें भी 4 क्या है हमारे पॉइंट होते हैं। 4 हमारे बिंदुओं पे हमें काम करना है। पहला क्या है, प्रस्तावना है। दूसरा क्या है, लाभ है। तीसरा हानि और उपसंहार, यानी इंटरनेट से हमें कौन कौन से लाभ और हानियां हैं, ये भी अगर ये क्या आएगा तो आप इसको लिखें। इंटरनेट वरदान है या अभिशाप, अगर ऐसा भी हेडिंग आता है तो भी इसी को लिखिएगा, है ना। तो वरदान में आपको लाभ लिखना है और हानिया में आपको अभिशाप लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उस हेडिंग को चेंज करके लिख सकते हैं। प्रस्तावना में आपको लिखना है, आज का युग इंटरनेट का युग है ना, सब पर इसका असर पड़ा है, इससे पूरा विश्व छोटा गांव बन गया है। इतना 3 में से 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब लाभ में चित्र, वीडियो, संदेश दुनिया के किसी भी जगह पर भेज सकते हैं, घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, रकम भेजी जा सकती है, समय और श्रम बचता है। श्रम का अर्थ होता है हमारी मेहनत, है ना। श्रम का अर्थ होता है कि हमारी मेहनत बचती है। और 8-10 पर्दे पर विचार विनिमय कर सकते हैं, नया आपसी वार्तालाप कर सकते हैं, जिससे वीडियो हम कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अब हानि में हमें लिखा है कि इससे समय का दुरुपयोग होता है, अनुपयुक्त विषयों का ज्ञान होता है को जान लेते हैं। अनुपयुक्त का मतलब होता है बेमतलब की चीज़ों का ज्ञान लेना जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है या ज़रूरी नहीं है। पैरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, चैटिंग आदि बढ़ रही है। और उपसंहार में हमको लिखना है कि यह क्या है, एक विश्वव्यापी जाल है, आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इससे हम सब सचेत रहें, यानी सावधानी से अगर इसका प्रयोग करें तो हमारे लिए ये वरदान है, नहीं अगर इसका प्रयोग करें तो ये एक अभिशाप के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखकर अपने 4 अंक प्राप्त करें अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।